हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली लेकिन बहुत गहरी कहानी पर नजर डालेंगे। ये कहानी है वचन के बारे में, यानी एक प्रॉमिस के बारे में, और ये हमें उन वादों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो हम एक दूसरे से करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। हम सब वादे तो करते ही है ना, पर कभी ये सोचा है कि जब हम कोई वादा करते हैं तो असल में होता क्या है? मतलब उन शब्दों का, उस इरादे का आखिर होता क्या है? बस यही एक सवाल है जो इस कहानी के एकदम जड़ में है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने सीन से। एक पोता है जो अपने दादाजी से वादा कर रहा है कि दादाजी, ये बस आखिरी बार है, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये वो शब्द हैं जो शायद कई घरों में गूंजे होंगे, है ना? एक ऐसी रिक्वेस्ट जो सुनने में बड़ी ईमानदार लगती है। लेकिन दादाजी का जो जवाब है वो उनकी थकान और निराशा को साफ साफ दिखाता है। वो कहते हैं, तुम हमेशा यही कहते हो और फिर मुझे दुखी करते हो। यहां हमें पता चलता है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये तो टूटे हुए वादों का एक लंबा सिलसिला है जिसने दादाजी के मन में शक पैदा कर दिया है। और ये मामला सिर्फ एक बार का नहीं है, ये तो एक साइकिल, एक चक्र बन गया है, वादे करने और फिर उन्हें भूल जाने का। दादाजी तो यहां तक कह देते हैं कि पोते को तो याद भी नहीं होगा कि उसने कितने वादे किए और तोड़े हैं। इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी हो चुकी है। और पोते का जवाब क्या होता है? बस एक सिंपल सा सॉरी, एक ऐसा शब्द जो इतनी बार इस्तेमाल हो चुका है कि अब उसका कोई मतलब ही नहीं बचा। ये माफी अब बस एक फॉर्मेलिटी जैसी लगती है, जिसमें वो असली पछतावे वाली बात ही नहीं है। लेकिन जब ये सब चल रहा होता है तभी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। दादी, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रही थीं, अब वो इस बातचीत में आती हैं और उनके कहे शब्द पूरी सिचुएशन को ही बदल कर रख देते हैं। दादी कहती हैं, बेटा, जब हम कोई वादा करते हैं तब हम एक उम्मीद को, एक आशा को जन्म देते हैं, और जब हम उस वादे को निभाते हैं ना, तब हम भरोसे को, यानी विश्वास को जन्म देते हैं। बस यही तो इस पूरी कहानी का सार है। एक लाइन में कितनी गहरी बात कह दी। अच्छा, तो चलिए दादी के इस शानदार बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। एक वादा बेसिकली क्या होता है? एक डिक्लेरेशन कि कोई एक खास काम करेगा। लेकिन दादी हमें यह समझाती हैं कि इस एक घोषणा के दो बहुत ही पावरफुल नतीजे होते हैं। दादी की ये समझ यहां कितने खूबसूरती से सामने आती है। देखिए, एक तरफ है वादा करना जो सिर्फ आशा को, मतलब एक उम्मीद को जन्म देता है, और दूसरी तरफ है वादा निभाना जो असल में विश्वास यानी भरोसे को जन्म देता है। ये दो एकदम अलग अलग चीजें हैं, और यही वो सबसे बड़ा सबक था जो पोते को सीखना था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पोता बस उम्मीद पैदा करने वाले एक लूप में फंस गया था। हर बार जब वो कहता, दादाजी ये आखिरी बार है, तो वो एक नई उम्मीद जगा रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपना वादा तोड़ता, वो सिर्फ उस उम्मीद को नहीं बल्कि उस रिश्ते की बुनियाद यानी विश्वास को तोड़ रहा था। और बस यहीं पोते को सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है। वो अपने दादा दादी की तरफ मुड़ता है और कहता है, दादी और दादाजी, आज मैं आपको उम्मीद नहीं दे रहा हूं बल्कि विश्वास दे रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। वो अब सिर्फ शब्द नहीं दे रहा था, वो एक कमिटमेंट दे रहा था। तो भरोसे का ये रास्ता असल में 3 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला, अपने पास्ट को समझना और ये मानना कि अब तक सिर्फ उम्मीदें ही दी हैं। दूसरा, एक नया वादा करना जो सिर्फ भरोसा देने के लिए ही हो। और तीसरा, सबसे ज्यादा जरूरी, उस वादे को निभाना ताकि वो उम्मीद कभी भी निराशा में न बदले। और कहानी का अंत होता है एक बहुत ही प्यारे मोमेंट के साथ। पोता अपने दादा दादी को गले लगा लेता है। ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये उसके नए वादे पर एक पक्की मोहर है जिसे प्यार और समझ के साथ लगाया गया है। ये एक नए रिश्ते की शुरुआत है जो अब भरोसे पर बनेगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे वादे क्या सिर्फ उम्मीद जगाते हैं या हम सच में विश्वास बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक बार खुद से जरूर पूछना चाहिए।